Congratulations, Akanksha. You really made us proud today. वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है. Where there's a will, there's a way. और आकांक्षा ने आज ये प्रूव कर दिया. आकांक्षा जो कि एक CUET 2022 एस्पिरेंट रह चुकी हैं, उनका आर्टिकल न्यूज 18 में आया और उन्होंने कहा कि काफी बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन जिस चीज को हम ठान लें वो कैसे भी करके हमारे पास पहुंच ही जाती है. कैसे? आकांक्षा का कहना है कि वो ये सोच रही थी कि उनका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आएगा एंड शी वाज बिलीविंग कि 99% वो आराम से स्कोर कर लेंगी. बट क्लास 12th में हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरा स्कोर था, ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा स्कोर था, बट उन्होंने जो इमेजिन किया था या उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी अपने से, उससे थोड़ा सा कम आया एंड दैट वाज 96.5%. तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट थी कि पता नहीं कि मेरा एडमिशन हो पाएगा एक अच्छी यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में या नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर जो कॉलेजेस होते हैं, जो बढ़िया कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे प्लेसमेंट्स देते हैं, वो 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं, राइट? तो इस टाइम पे, इस दौरान पर CUET का एग्जाम एक बून बन करके उनके लिए आया, एक ब्लेसिंग, एक वरदान. उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने CUET का एग्जाम दिया और उन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया. कैसे? उन्होंने CUET के एग्जाम्स के 3 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर किया, जिससे बहुत क्लियर है, उनका रास्ता बहुत साफ है, वो बहुत ही आसानी से किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं और उनको इन फ्यूचर प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे. आकांक्षा ने न्यूज 18 के आर्टिकल में अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करी है कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी और कैसे वो इतना स्कोर कर पाई और कौन कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये आकांक्षा का इंटरव्यू है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि शी इज सेइंग दैट शी हैज गॉट 100 परसेंटाइल इन 3 ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें वो मेंशन कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश. शी गॉट 100 परसेंटाइल मार्क्स. इंग्लिश जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डराती है, लेकिन आखिर आकांक्षा की स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने प्रिपरेशन किस तरह से करी. सो आकांक्षा का कहना है कि अगर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हो, जैसे कि ज्योग्राफी और आप पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हो, तो आप NCERT नोट्स को जरूर पढ़ो. लेकिन सिर्फ NCERT नोट्स आर नॉट इनफ. आपको NCERT नोट्स के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, दिन भर में कितने आवर्स देने चाहिए, वो बहुत मैटर करता है. जिसमें उन्होंने कहा कि शी वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू हर प्रिपरेशन. वो लगभग 8 घंटे दिन में पढ़ती थी और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने, जो कि लिटरली हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, उन्होंने कहा कि उन्होंने अड्डा 24/7 से काफी ज्यादा पढ़ाई करी. उन्होंने जो जो सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है उसके उन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज दिए. उन्होंने अड्डा की ही टेस्ट सीरीज से पढ़ा. अड्डा को उन्होंने थैंक यू भी किया कि कितनी सारी चीजों के लिए अड्डा ने उनकी मदद करी, उनकी हेल्प करी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, चाहे वो फैकल्टीज हो. हर तरीके से उनके डेडिकेशन की वजह से भी आकांक्षा काफी ज्यादा एनर्जाइज हो पाई, मोटिवेट हो पाई और अपनी प्रेपरेशन एक सही डायरेक्शन में कर पाई. सो दैट इज वेरी 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 गुड कि हमें सुनने में बहुत अच्छा लगा कि आकांक्षा जो कि इतना अच्छा परसेंटेज लाई है और जिनको एक आर्टिकल में न्यूज 18 के कवर किया गया है, उन्होंने ये चीज बोली कि अड्डा 24/7 ने उनकी काफी ज्यादा मदद करी. Just like Akanksha, there are so many students जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं and will come up with such a great things, जो कि आप लोग को पता चलेगा. हमारे अचीवर्स के साथ हम लोग जरूर से जरूर आएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि अड्डा 24/7 किस हद तक कामयाब रहा है स्टूडेंट्स की मदद करने में CUET 2022 की. और आकांक्षा को हम तहे दिल से कंग्रेचुलेशन करते हैं कि आकांक्षा का आगे का जो करियर है वो बहुत 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 अच्छा हो. लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है. मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई है कि where there is a will there is a way, जहां चाह है वहीं राह है. दैट मींस जब तक आप खुद नहीं चाहोगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्टिव ही स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर बन के निकलते हैं. Why so? Because उनके मन में उन्होंने ये ठाना हुआ होता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है. अगर हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा, सही पाथ मिल जाएगा, तो हम बहुत ही इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे. और शायद उन्हीं बच्चों में से जो ये सोच रखते हैं वो आकांक्षा है. और आकांक्षा
आकांक्षा यहाँ पर बहुत खुश हैं कि वो अपने आप के बारे में एक्सप्लेन कर पा रही हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर कर पा रही हैं आप लोगों से, और आज इतनी बड़ी जगह वो कवर अप हो रही हैं और वो यहाँ पर खुशी भी दिखा रही हैं कि वो खुश हैं कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ सो मेनी सोर्सेज अपने जो सब्जेक्ट्स थे CUET के उसमें अच्छा स्कोर किया। सो स्टूडेंट्स, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। मैंने आपको हमेशा जिंदगी में 3 चीजें ही करने के लिए बोली हैं। द फर्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क। मेहनत आपका काम है, बोलते हैं ना मेहनत सफलता की चाबी होती है। आपको मेहनत करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, यू नो हाउ टू डू हार्ड वर्क। सेकेंड इज द कंसिस्टेंसी। जब आप लगातार निरंतर एफर्ट्स करते हो तब उसको आप बहुत ही इजीली अचीव कर पाते हो, क्योंकि रुकना मना है, थकना मना है, ये आपको जिंदगी में सीखना पड़ेगा। लगातार जब आप एफर्ट्स करते हो तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाते हो। एंड द थर्ड वन इज विल। अगर आपने सोचा ही नहीं कि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो शायद आपके सपने वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। बोलते हैं ना वो APJ अब्दुल कलाम के वर्ड्स में कि अगर सपनों को पूरा करना है तो पहले सपने देखना सीखो, चाहे तो खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, बट आपके दिमाग में एक गोल, एक सपना होना चाहिए। और वो बच्चे जो कि अपने दिमाग में एक सपना रखते हैं, एक ध्येय साधते हैं, वही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। So with this my dear student, I have come to the end of the session and I just want कि आप सभी लोग भी आकांक्षा को congratulate करिए। और प्लीज आप में से कितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अड्डा से पढ़े हैं और अड्डा से पढ़ करके उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बेटरमेंट हासिल किया है, तो वो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख करके बताएं। और बाकी लोग लगातार मेहनत करते रहें, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। थैंक यू।